प्रियात्मन सप्रेम जय जीत आदि मनीश्वर जोगेश्वर परम पूज्य सदगुरुदेव सिमनी जी का वचनामृत से एक बूंद। नेति षटकर्म के भीतर धौती कर्म और बस्ती कर्म का वर्णन हो चुका। अब इस अध्याय में नेति कर्म का वर्णन करना है। हठ जग प्रदीपिका के भीतर इसके विषय में एक श्लोक है, उसे यहाँ पर लिख देते हैं। सूत्रं वितस्ति सुस्निग्धं नासानले प्रवेशयेत् मुखान्निर्गमये चेषा नेति सिद्धि निगदते। हठ योग उपपाठ 2 श्लोक 26। 9, 10 या 15 रुई का सूत बट लेना चाहिए। सूत लंबाई में 1 फुट का हो। इस सूत में कहीं गांठ ना रहे, खूब चिकना और मुलायम हो। सूत का एक सिरा पकड़कर दूसरा सिरा नासिका के बाम नाल में पहले प्रवेश करके मुख द्वारा निकाल दें। 2 एक बार मुख से निकाल के नासारंध्रों के वाम मार्ग में प्रवेश किए सूत को नासिका के ही दक्षिण रंध्र से भी निकालें। इसके अनंतर दक्षिण नासा नाल से सूत प्रवेश करें और वाम रंध्र से निकाल दें। मतलब यह है कि 3 बार मुख से निकाले, 3 बार दक्षिण नासानाल से निकाले और 3 बार नासिका के वाम मार्ग से निकाले। इस क्रिया को सिद्ध जोगी नेति कर्म कहते हैं। सूत से नासारंध्र में डाला लाए, उसी नासारंध्र से श्वास रंध्रों को खींचे और जिस रंध्र से सूत को निकालना हो उसी रंध्र से श्वास का परित्याग करें। इस क्रम से सूत इच्छित नासानाल से प्रवेश कर इच्छित मार्ग से बाहर निकल आवेगा और बारंबार सूत के आने जाने को वास्तव में नेति नहीं, सूत्र नेति कहते हैं। हठ जग प्रदीपिका के उपदेश 2 श्लोक 30 में इसका फल भी कहा है। कपाल शोधिनी चैव दिव्य दृष्टि प्रदायिनी चतुर्ध जातोरः गौधं नेति रा सुलिहं तीच। शरीर के भीतर कंधे के ऊपर जितने रोग हो सकते और होते हैं सब नेति कर्म से नष्ट हो जाते हैं। यह क्रिया कपाल, मुख और नासानाल को मल रहित करके शुद्ध कर देती है। नासानाल, मुख और कपाल की शुद्धि से जोगी दिव्य दृष्टि प्राप्त करता है। इस नेति क्रिया में केवल सूत्र नेति की ही प्रधानता नहीं है, नेति क्रिया के भीतर जल नेति भी है। हमने स्वयं इस सूत्र नेति का साधन नहीं किया है, हमने केवल जल नेति और घृत नेति का ही साधन किया और दोनों क्रियाएं बहुत ही उपयोगिनी सिद्ध हुई। हमारे मत से यह सूत्र नेति
करने की आवश्यकता नहीं है। जल नीति सूत्र नीति से उत्तम जल नीति है। जल नीति का साधन हमने स्वयं किया है। इससे साधक अनेक लाभ उठा सकते हैं। इस जल को भी नासिका द्वारा ही ऊपर चढ़ाना पड़ता है। 1.5 पाव अत्यंत स्वच्छ और पवित्र जल लीजिए। इसे अग्नि पर रखकर उबाल लीजिए। इसमें 4 मासा बहुत ही सफ़ेद सैंधव लवण भी डाल लीजिए। नमक सैंधव चूर्ण करके डालना चाहिए। पर जिस पात्र पर रखकर या जिसमें यह नमक बुका पिसा जाए वह बहुत ही स्वच्छ हो। यदि इस पात्र पर किसी ने लाल मिर्ची चूर्ण किया है और आप उसी पर बिना साफ किए अपना नमक पीस लेंगे तो नेति करने वाले जोगी को बहुत बड़े कष्ट का सामना करना पड़ेगा। अतः यह स्मरण रहे कि जल और लवण दोनों अत्यंत स्वच्छ हो। पूर्वोक्त प्रकार से नमक मिला हुआ उष्ण जल एक साफ कटोरे में रखा जाए। जल जब बहुत उष्ण ना हो जाए तो 1 चम्मच से ही पानी उठाकर पहले नासिका के वाम रंध्र से ऊपर खींचिए और मुख के रास्ते अथवा नासिका के दक्षिण रंध्र से निकाल दीजिए। 4-5 बार इस तरह करके नासिका के दक्षिण रंध्र से जल खींचिए और वाम रंध्र या मुख द्वारा निकाल दीजिए। ऊपर चढ़ाए हुए जल को कभी मुख द्वारा निकालिए और कभी नासिका के दूसरे रंध्र से। इस क्रिया से श्वास मार्ग, नासारंध्र, श्वास नली, कंठ और फेफड़ा शुद्ध, पवित्र और स्वच्छ हो जाएगा। यदि पूर्वोक्त स्थानों पर कहीं रोग कीटाणु होंगे तो नमक मिले उष्ण जल से मर जाएंगे। हृदय, श्वास नलिका, कंठ और नासारंध्र में यदि कहीं कफादि मलिन पदार्थ हैं तो निकल जाएंगे। कठिन से कठिन जुखाम और खांसी मिट जाएगी। इन्फ्लुएंजा और सब प्रकार के कफ ज्वर शीघ्र से शीघ्र दूर होंगे और रोगी शीघ्र स्वास्थ्य लाभ करेगा। इस साधन से जोगी की आँख भी निरोग रहेगी, दृष्टि बलवती और तेज होगी, सर दर्द ना होगा, श्वास का मार्ग स्वच्छ रहेगा। अतः प्राणायाम का साधन भी अच्छी तरह हो सकेगा। श्वास की गति ठीक रहने से मन भी प्रसन्न रहेगा। मन की प्रसन्नता संसार के प्रत्येक सुख की जननी है। अतः नेति का अभ्यास जोगियों को कर लेना चाहिए। अभ्यास कर लेने पर यदि आवश्यकता ना हो तो इस नेति कर्म को भी नित्य करने की आवश्यकता नहीं है। पर यदि संयोग से जुखाम और खांसी आदि कफजन्य कोई रोग हो जाए तो जोगी इसका साधन अवश्य कर ले। घृत नेति, यदि नाक से खून गिरे और नासिका के रंध्र में ही कहीं घाव हो गया हो तो जल नेति और सूत्र नेति से अधिक अच्छी घृत नेति है। जैसे सूत्र नेति और जल नेति होती है
इसे भी हमने स्वयं किया है। एक बार हमारी नाक से खून गिरने लगा तो घृतनेति का साधन किया और नासिका से रक्त का आना बंद हो गया। घृतनेति के लिए एक छटांग बहुत ही स्वच्छ घृत लेना चाहिए। घृतों को अग्नि पर रखकर खूब तपा लीजिए। तपाकर अत्यंत स्वच्छ वस्त्र से छान लीजिए। एक चम्मच में वही उष्ण घृत बारी बारी से नासिका के दोनों रंध्रों से ऊपर चढ़ा जाइए। घृत की उष्णता सहन योग्य होनी चाहिए। यह नेति भी अत्यंत लाभदायिनी है। इससे नाक से खून का आना बंद हो जाता है। शुष्क खांसी छूट जाती है और आँख के तमाम रोग दूर हो जाते हैं। अधकपारी और सर दर्द भी इस घृतनेति से छूट जाते हैं। अलग अलग कहने की आवश्यकता नहीं है। सच्ची बात यह है कि कंठ के ऊपर तमाम रोग घृतनेति से छूट सकते हैं। जय जी।